आज खाना खाने में बहुत स्वाद आ गया, बहुत बढ़िया खाना बना था। अब हम जा रहे हैं काम पे। चलिए जाइए, बस समय पे खाना खा लीजिएगा। हाँ ठीक है, तुम भी अपना ध्यान रखना, ठीक है? हाँ। चल रहे हैं। जाइए। मुझे पति तो गए, मैं भी जाती हूँ, बहुत लेट हो गया आज। आज तो ऑलरेडी काफी लेट हो गया है, अब मुझे भी चलना चाहिए। और बताओ गौरी कैसी हो? मैं बढ़िया, तुम बताओ कैसे? वाह भाभी वाह, आप घर पे कितने इज्जतदार तरीके से रहती हैं और यहाँ कितने छोटे छोटे कपड़े पहन के ये किसके साथ खड़ी हैं? क्या क्या भाभी? किसकी भाभी? कौन कौन भैया? भाभी क्या बोल रहा है? पागल हो गया क्या? ये कौन है पागल? सुबह सुबह नशे वशे करके आया है क्या? और इज्जतदार तरीके से रहती है क्या मतलब? मैं अभी भी ढंग से ही हूँ, और तू है कौन? अच्छा भाभी, पहचानने से इनकार कर रही हैं? अब बड़े लोगों के साथ घूमने लगी है ना, बड़े पैसे वाले हैं ये, और भैया कहाँ गरीब। और उनको पता चलेगा ना कि आप ऐसे घूमती तो कितना बुरा लगेगा उनको। और मुझे घर पे देवर देवर कहती है, और यहाँ पर कह रही कौन है पागल एक नंबर का। अबे ओए, कौन भैया? किसके भैया? कौन देवर? तू पागल हो गया है क्या? अगर मैं सुन रही हूँ तेरी बात तो तू कुछ भी बोले जाएगा। कहीं पे रुकने का भी जो नाम ले, कुछ भी अंट संट जो मन में आ रहा है बोल रहा है। और कौन सी भाभी? अच्छा चल, तुझे पैसे चाहिए तो ऐसे ही ले ले, वही है ना ऐसे गरीबों का। अमीर लोग देखे नहीं कि पैसे मांगने आ जाते हैं। तुझे पैसे चाहिए तो मैं ऐसे दे देती हूँ, ये फालतू में मुझे भाभी क्यों बना रहा है? अच्छा तो आप ऐसी बातें करेंगी? हमको तो पहचानने से इनकार कर दिया, आपको भैया भी नहीं पता कौन है, और मेरी भाभी नहीं है। आपको पता है भैया आपको कितना प्यार करते हैं, और आप ऐसे यहाँ पर दूसरे लड़कों के साथ घूम रही हैं। आपको शर्म आती है कि आसपास के लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? और माना भैया के पास इतनी महंगी महंगी गाड़ी नहीं है, उनके पास अच्छे कपड़े नहीं है, उनके पास महंगा घर नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं भाभी कि आप किसी और लड़के के साथ घूमने लग जाएंगी। अबे ओए, मैं बहुत देर से तेरी बकवास सुन रही हूँ और तू बोले जा रहा है। एक बार बोलो ना कि मैं तुझे नहीं जानती हूँ, तेरे भैया को भी। कौन भैया, भाभी, देवर? सुन, यहाँ कोई टीवी सीरियल नहीं चल रहा है तो मेरा दिमाग मत खराब कर, और चुपचाप निकल जा यहाँ से। और आप देख रहे हैं लड़का मुझसे कब से बदतमीजी किए जा रहा है, मुझसे आलतू फालतू रिश्ते बना रहे हैं। आप खड़े खड़े देख रहे हैं, कुछ बोलते क्यों नहीं है इसको आप? अबे तू पागल वागल है क्या? जब वो बोल रही है 3 बार उसने बोल दिया है कि वो नहीं जानती है तुमको, तुम पीछे ही पड़े हुए हो। तुम जानते हो मैं कौन हूँ, और वो हमेशा मेरे साथ रहती है, उसकी कोई शादी वादी नहीं हुई है, समझे ना? अभी बुलाऊंगा पुलिस को, लट चलेंगे तुम्हारे ऊपर, तब तुम्हें समझ में आएगा। अब आप हमको पुलिस वाले के पास भेजेंगी? चलो ठीक है, भैया को जब सब बताऊंगा ना तब आपको पता चलेगा। अबे जा बता दे जाके, जिससे बताना हो जाके, पता नहीं कौन है, जा। अच्छा तो अभी तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन जब घर जाके भैया को बताऊंगा ना, उनका दिल जरूर टूटेगा, क्योंकि आप ऐसे घूम रही हैं। लेकिन उनको जब सच बताऊंगा ना तब आपको पता चलेगा आप इसी लायक हैं। हाँ जाओ, देख लेंगे। पता नहीं कौन है और कौन इसके भैया। अरे इसकी कोई भाभी वाभी होगी, एक्सपायर हो गई होगी, तभी बाल वाल कटाए घूम रहा है। मुझे भी यही लगता है, या तो इसकी किसी भाभी से मेरा फेस वेस मिलता होगा, इसीलिए ये फालतू उटपटांग बातें कर रहा था यहाँ। वही है, क्या करना। खैर चलो चलते हैं हम लोग। चलिए। अच्छा हुआ बच गई, वरना आज तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती। आज साइकिल को भी आज ही पंचर होना था, अभी जाना है काम से। अब पहले पानी पी लेता हूँ फिर साइकिल। अजी सुनती हो, जरा एक गिलास पानी पिला दो। ये लीजिए। हाँ पानी पी लेता हूँ। कैसा रहा दिन आपका? बस बढ़िया रहा। और बताओ तुम्हारा दिन कैसा रहा? मेरा तो दिन एकदम बढ़िया था। खाना भी बन गया है, आपको भूख लगे तो बता देना, मैं खाना बना दूंगी। अच्छा हाँ चलो। आप यहाँ? भैया मैं आपको बहुत देर हाँ? से ढूंढ रहा था, मुझे आपको कुछ छोटे बताना है। कैसे हो तुम? हाँ बताओ क्या हो गया? भैया आप देखिए, मैं बोलूंगा तो आप डांटेंगे मुझे, लेकिन मैं सच बताऊं तो एक अरे नहीं बताओ क्या हो गया? मुझे भाभी के बारे में कुछ बात पता चली है। हाँ बताओ भाभी बारे में आज क्या हुआ? भैया जब आप सुबह गए थे ना काम के लिए निकलने के लिए, तब मैंने भाभी को दूसरे लड़के के साथ देखा था वहाँ चौराहे पे, जो पीछे जो अरे क्या- देवर जी, आप क्या क्या बोल बोल रहे हैं? अब अगर मुझसे कोई गलती हो गई है तो मैं आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ। हो सकता है मैंने देखिए कभी भाभी, ये सब नौटंकी मत कीजिए, ठीक है ना? भैया मैं माफी चाहूंगा कि मैं भाभी से इस तरीके से बात कर रहा हूँ, मगर आपसे सच बताऊं तो मैंने भाभी को वहां पर देखा था, जो आउटर रिंग रोड है उसके नीचे भाभी एक लड़के के साथ खड़ी थी, वो कोट वोट पहन के खड़ा हुआ था। देवर और जी, वो भी भैया, एक मिनट तुम वो भी भैया ये जो छोटे छोटे कपड़े पहन के बैठ खड़ी अरे थी। तुम्हें कोई गलत फहमी हुई होगी। भाभी तुम्हारी कहीं जाती नहीं, घर पे रहती है, और वो तो छोटे कपड़े, वो तो हमेशा साड़ी पहन के रहती है। ऐसे तुम्हें पता होता है क्या है, दुनिया में बहुत सारे लोग एक जैसे शक्ल के दिखते हैं, और तुम्हें कोई गलत फहमी हो गई होगी, हो सकता है कोई और देखा हो। मैं मानती हूँ मैंने कभी आपको डांट दिया होगा छोटा भाई समझ के अपना, पर आप उस चीज का बदला मुझसे ऐसे ले रहे हैं। मैं आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ। आप क्या कर रहे हैं ये? भैया आप तो उस टाइम तो बहुत बोल रही थी, आप हमसे बोल रही थी जिसको बताना बता दो। अच्छा, क्या बता रहा हूँ तो आप काहे रो रहे ठीक, बैठ गई? गौरी तुम रो नहीं, तुम रो नहीं, तुम रो नहीं।
अरे देखो बेटा, कोई बात नहीं, अगर कुछ ऐसे गलती हो गई हो तो उसके लिए माफी मांग लेते हैं, लेकिन ऐसे मत बोलो। भाभी है तुम्हारी, और तुम भाभी पे भाई तुम पे बहुत प्यार करती है, तुम्हें डांटती, हो सकता है डांट दिया हो तो तुम्हें कोई गुस्सा आ रहा हो, ऐसा ऐसे मत करो, ऐसे ऐसे नहीं करते हैं। भोले हैं भैया, आपको नहीं पता, भाभी बहुत तेज है। देखिए ये सब क्या बोल रहा है ये। मैं बताता हूँ, मैं एक दो लोगों से पूछता हूँ तो वो सब बताते हैं कि ये निकल जाती है साड़ी ओड़ी पहन के। तुम रोना बंद करो, मैं बात कर रहा हूँ ना, तुम परेशान नहीं, मैं हूँ, बात करता हूँ। देखो ठीक है, ये घर की बात होती है, और अब ऐसे नहीं कहते हैं, घर के नाम खराब होता है बाहर, ठीक है, समाज में। और तुम ऐसा करो कि अब कुछ अगर ऐसा लगे तो मुझे बताना, और भाभी तुम्हारी ऐसी नहीं बिल्कुल भी, जाओ तुम अपना काम करो जाके, ठीक है। मैं बता रहा हूँ, आप मान क्यों नहीं रहे? मैं भी तो कुछ कह रहा हूँ, मैंने अरे तुम्हें क्या बोलते जा रहे हो, तुम्हारे मन में जो भी आ रहा है तुम बोलते जा रहे हो। 2 साल का बच्चा तो हूँ नहीं कि किसी दूसरी लड़की को देख लूंगा और भाभी समझ लूंगा मैं। मुझे पता है ना वो कैसी दिखती है, कैसी उनकी आवाज है। हाँ तुम्हें पता है, लेकिन मैंने बोला ना कि एक शकल के कई सारे लोग होते हैं तो गलत फहमी हो जाती है। और भाभी तुम्हारी इतनी अच्छी है भाई, तुमको पालती है, तुमको तुम्हारे लिए खाना पीना बनाती है, पूरे घर की सेवा करती है, सबका ख्याल रखती है, ठीक है, और हमारे जानवरों का भी ख्याल रखती है। अरे भैया मैं कह रहा हूँ कि ठीक है, वो ख्याल रखती है, आपका ख्याल रखती है, मेरा ख्याल रखती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि छोटे छोटे कपड़े पहन के घूमेगी। अब शांत, अब एक ही बात नहीं सुननी मुझको तुम्हारे भाभी के खिलाफ, ठीक है। अरे माना कि वो तुम्हें डांट देती है, इसका मतलब ये नहीं कुछ भी बोल दो। और ऐसा करो, तुम जाओ यहाँ से, पहले तो माफी मांगो तुम भाभी से। अरे भैया बड़ी है तुमसे, माफी मांगो उससे तुम पहले। जो माफ कर दीजिए भाभी, मैं जा रहा हूँ। अब जाओ यहाँ से तुम, ठीक है। गौरी बैठो यहाँ पर, तुम परेशान नहीं हो, ठीक है। वो छोटा भाई है मेरा, और हो सकता है किसी बात को तुम्हारी बुरा मान मैंने तो कभी उससे कुछ कहा भी नहीं, थोड़ा बहुत कभी प्यार से डांट दिया होगा, वो पर इतना गंदा इंसान। छोटा भाई है मेरा, बच्चा है छोटा, अपना मान के रखो उसको, ठीक है। और ऐसा करो, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने आप मुझे छोड़ेंगे तो नहीं? अरे नहीं, मैं कैसे छोड़ूंगा? अरे वो तो बच्चा है, उसकी बातों को कोई बुरा मान के कोई तुम्हें छोड़ेगा? हाँ अरे तुम तो नहीं छोड़ोगी ना, तुम तो नाराज नहीं? हाँ, मुझे खाना खिलाओ, मैं बहुत भूख लगी, जाता हूँ अपनी साइकिल पंचर। मैं पहले खाना लेके आती हूँ। खाना लेकर आओ, तुम खाना लेकर आओ। अच्छा हुआ बच गई, वरना आज तो पता चल जाता सब। अरे सुनती हो, मैं चल रहा हूँ काम पे। अरे सुनिए सुनिए, मैं कह रही थी आप थोड़ी देर रुक जाते तो मैं आपके लिए रोटी रख देती। हाँ रोटी अब खा लिया, पेट भर गया है। और ऐसा करना, शाम को आज बाहर खाना खाने चलेंगे। बाहर चलेंगे? हाँ, बाहर चलेंगे, ठीक है। ठीक हम है, जा रहे हैं, और तुम ख्याल रखो अपना, ठीक? जी जी। मैं भी चलती हूँ। तो कहीं घूमने चले आज? हाँ क्यों, चलते हैं। कौन से कैफे चले फिर? तुम यहाँ क्या कर रही हो? आप कौन, और आप मुझसे पूछने वाले कौन होते हैं कि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? तुम मुझे नहीं पहचानती? ऑफ कोर्स नहीं पहचानती। मैं तुम्हारा पति, हम डेली साथ में रहते हैं। कौन? हो भाई? कोई आता है, कोई कहता है कि भाभी है मेरी, कोई कहता है पति, कोई कुछ बोलता है, कोई बहन बोलता है। कौन है भाई? वो मेरे साथ रहती है हमेशा। तुम कौन हो? कौन? इसका मतलब छोटा भाई मेरा, जो कल मुझे बता रहा था कि भाभी मार्केट में किसी के साथ घूम रही थी, वो सच कह रहा था। मुझे इसकी बातों पर यकीन नहीं हो रहा था, और आज मैंने अपनी आंखों से तुम्हें देख लिया। सुनो, दिमाग मत खराब करो, निकले यहाँ से। मैं जानती नहीं हूँ तुमको। मुझे नहीं जानती हो, हम साथ में रहते हैं, और मुझे तुम नहीं पहचान रही हो? हाँ मैं आपको नहीं जानती हूँ, प्लीज आप जाएंगे यहाँ से। मतलब मुझे लगता था कि मेरी पत्नी सबसे अलग है, वो मुझे भरोसा करती, मुझे बहुत प्यार करती है, लेकिन तुम भी दूसरों की तरह निकली। हाँ, तुमने मुझे पहचानने से मना कर दिया था। अरे मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया। हाँ, सारी खुशियां तुम्हारी पूरी करने की कोशिश। माना कि मेरे पास बड़ी गाड़ी नहीं है, मेरे पास बड़ा घर नहीं है, लेकिन जो भी था तुम्हारी इच्छा से सारी मैं पूरी कोशिश करता था पूरा करने की। हाँ, पहचान ली। आज तुम बड़ी गाड़ी वाले के साथ तुम घूम रही हो। हाँ, उसके बाद माना कि वो थोड़ा देखने में ज्यादा सुंदर है, तो तुम मुझे नहीं पहचान रही हो। अरे हमारी शादी हुई, और तुमने ये क्या कपड़े पहन रखे हैं? तुम तो साड़ी में पहनती हो, साड़ी कितनी अच्छी लगती है तुम पे। साड़ी? मुझे तो साड़ी तो मुझे पहननी भी नहीं आती। मैं साड़ी कैसे पहन सकती हूँ? मैं हमेशा यही पहनती हूँ। बोलो ना आप। हाँ, पता नहीं क्या स्पीच दे रहे हो भाई। वो मेरे साथ रहती है, तुम पता नहीं कौन हो। मैंने आज पता नहीं क्या हो जाता है तुम सबके। कभी कोई कह देता है बहन है, कोई कह देता है भाभी है, कोई कह देता है कुछ है। सुनो, मैंने आज तक कभी साड़ी नहीं पहनी। और रही बात किसी की पत्नी और भाभी होने की, तो आई डोंट नो यू, ओके? सो आप, मैं तुम्हें नहीं जानती, जाओ यहाँ से। नहीं, तुम ऐसा नहीं हो सकता। मुझे भरोसा नहीं हो रहा। तुम सच बोलो, क्या तुम मुझसे मजाक कर रही हो? मेरा टेस्ट ले रही हो कोई? मैं तुमसे कोई मजाक नहीं कर रही हूँ। इवन मैं तुम्हें जानती ही नहीं हूँ, मैं तुमसे क्यों मजाक करूंगी यार? जाओ यार यहाँ से। भाई कुछ पैसे ऐसे चाहिए तो बताओ, मैं तुम्हें दे देता हूँ। ये सब मत करो, बदनाम मत करो। ये गरीब लोगों का यही प्रॉब्लम है, आ जाते हैं पैसे लेने। मुझे पैसे वैसे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए मुझे पैसे। जा रहा हूँ। भगवान क्या दिन दिखा दिया मुझे। क्या हो गया भैया, बड़े दुखी दुखी बैठे हुए हैं?
अरे कुछ नहीं यार सनी, जो तू कह रहा था ना, तेरी भाभी को आज मैंने भी देखा भाई हाईवे के पीछे। अच्छा, तो आपको भरोसा हो गया ना भैया। जब हम कह रहे थे कि हमने भाभी को देखा हुआ है, आप मान ही नहीं रहे थे। आपने उल्टा हमसे बोल दिया कि सॉरी बोल दो। चलिए, हमने आपकी जो है रिस्पेक्ट करते हैं, इसलिए हमने सॉरी बोल दिया। लेकिन सच बताएं भैया, वो धोखा दे रही हैं आपको। हमने आपसे बोला था ना कि वहाँ रिंग रोड पर वो लड़के के साथ मिलती हैं, और आज आपने खुद देख लिया। हाँ, आप सोचिए। मैंने देखा उसको रिंग रोड पे एक लड़के के साथ में, छोटे छोटे कपड़े पहने थे। बताओ, मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ। कहाँ वो साड़ी पहनती थी, वहाँ घर के काम करती थी, सारी जिम्मेदारियाँ उठाती थी। मुझे पहचानने से मना कर दिया। कहने लगी कि मैं तुमको पहचानती नहीं, मैं कोई और हूँ, तुम्हारी पत्नी नहीं हूँ कोई मैं। सही बता रहे हैं आप। ऐसे ही मुझे पहचानने से उन्होंने इनकार कर दिया था। कह रहे थे तुम देवर जी नहीं हो, तुम कोई लड़की हो, पागल हो। मुझे पागल बता रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं सनी क्या करूँ, बस अब मुझे देखिए, माफ कर देना। आप अभी देख के आओ ना। अब अभी आपसे कह रही होंगी कि कोई दूसरा लड़का हमने देखा हो, आपने दूसरी लड़की को देख लिया होगा। ये वो आप खुद ही देखो, घर पर आपको वही दिख रही है, घर पर नहीं है। वो जब मिलने गई है, अभी जब वापस आएंगे तब आप बात करके देखिएगा। ये जैकेट तो अच्छी मिल गई, जाके साड़ी पहन लेती हूँ। अरे आ गए तुम, ठीक है, जाओ जाओ अंदर साड़ी पहन लो। हमने तुम्हें देखा नहीं, ना मेरे छोटे भाई ने कुछ तुम्हें देखा, ना पहचाना हम लोगों ने किसी ने। जाओ अपने कपड़े बदल लो जाके। हमारी आंखें में सारी सब कुछ झूठ, किसी ने समाज में तुम्हें देखा ही नहीं है। जाओ जाओ अपने कपड़े बदलो जाके। जब आपको सब पता लग गया है तो आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? आपको सच पता चल गया है जब। अरे सच पता चल गया? अरे तुमने मुझे पहचानने से मना कर दिया, मेरे भाई को पहचानने से मना कर, समाज में सबके सामने तुमने मेरा सर नीचा कर दिया। ऐसा नहीं है जैसा आप समझ रहे हैं, बात कुछ और है। अरे समझने की क्या बात है, मैं अपनी आंखों से देखा है सब कुछ, और उस पर भी तुम मुझे कह रही हो कि मैं गलत समझ रहा हूँ। तो तुम ही मुझे समझाओ सही क्या है। आप जैसा समझ रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है, बात सच में कुछ और है। अरे देखिए भाभी, आप जो कर रही हैं ना, बहुत गलत कर रही हैं। आपको पता नहीं है कि आप क्या कर रही हैं, क्योंकि आपको यहाँ गांव के लोग ना, अगर लड़की को बाहर जाते देख लेते हैं ना, वो भी ऐसे कपड़ों में, तो तमाम बातें करते हैं। भैया की कितनी यहाँ पर नाक कट रही होगी आपको नहीं पता, लेकिन आप घूमने चली जाती हैं। देवर जी, ऐसा कुछ भी नहीं है, घूमने नहीं गई थी अब मैं। तुम चुप रहो बस, अब कुछ मत बोलो। मेरे भाई ने तुम्हें देखा, तुमने उसकी बात नहीं मानी, उससे मैंने तुम्हें माफी मंगवा दी, फिर भी तुमने नहीं। अब मैंने तुम्हें वहां पर देखा, तुमने मुझसे क्या कहा कि नहीं मैं नहीं हूँ, कोई और हो तुम। ऐसा नहीं है, आप मेरी बात तो सुनिए। क्या बात है आपकी, बताइए ना भाभी, बताइए। आप लोग जैसा समझ रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। वो जो लड़का है ना, एक्चुअली वो मेरा बॉस है। बॉस है? मैं उनके यहाँ नौकरी करती हूँ। मुझे पता है, मैं आपको कैसे बताती कि आपकी जो कमाई है उससे घर के खर्चे पूरे नहीं हो पाते हैं, आप बहुत परेशान रहते हैं, और इसकी भी पढ़ाई लिखाई है, और मैं थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी हूँ, तो मुझे उनके यहाँ जॉब मिल गई। मैं 1 महीने पहले इंटरव्यू देने गई थी, बट वहाँ पे उन लोगों ने कहा कि सूट और ये साड़ी में नौकरी करने नहीं आ सकता, इसलिए मैं ऐसे कपड़े पहन के जाती हूँ। इसकी पढ़ाई है, इसको भी कुछ बनाना है लाइफ में आगे, और मैंने आपसे बात भी की थी जॉब करने की, तो आपने मुझे मना कर दिया। सिर्फ यही रीज़न था कि मैं वहाँ जाके नौकरी करती हूँ। और ये देखिए, मैं आज उनसे 10,000 रुपये एडवांस भी लेके आई हूँ। आपने सुबह कहा था ना कि हमें बाहर जाना है, ये मेरी पहली कमाई है। आज 1 महीना पूरा हो गया है, तो उन्होंने मुझे ये दे दिया। अब मुझे लगा शाम को हम बाहर जाएंगे, मान लीजिए कहीं ऊंच नीच हुई, आपके पास पैसे कम पड़ गए, सिर्फ मैं इसीलिए गई थी। मैं सुबह 4 बजे उठ जाती हूँ जब आप लोग सोते रहते हैं, पूरे घर का काम करती हूँ, फिर आपके जाने के बाद नौकरी पर जाती हूँ, और आपके आने से पहले घर आती हूँ, वापस सारा काम फिर से करती हूँ। और तो और ये जो इतने अच्छे कपड़े पहनता है, ये सब मैं बाहर नौकरी कर रही हूँ, इसीलिए 1 महीने से इतनी घर में चेंजेस है। मेरा कोई बुरे इंटेंशन, मेरा कोई बुरा ख्याल नहीं था। मैं सिर्फ इतना चाहती थी कि मैं आपके काम में आपका हाथ बटा दूँ घर। अरे तो तुम्हें मुझे बताना चाहिए था, और कौन सा हम तुम्हें तुम्हारे मर्जी के कपड़े पहनने से रोकते? अरे तुम्हें तो तुम्हारी पूरी छूट है ना, सब कुछ तो तुम्हारा है, पूरी जिम्मेदारियां तुम्हारी, तुम्हें जो कपड़े पहनने हो, जो करना हो करो। तुम मुझे बता देती कि मुझे नौकरी करनी है, तो मैं तुम्हें मना कर देता क्या? आपसे पूछा भी था, एक बार याद करिए, आपने कहा था कि बाहर जाके कमाने की कोई जरूरत नहीं है, मजदूरी। हमने ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन हमें क्या पता था कि तुम इतना मेहनत करती हो हमारे पीठ पीछे से। हाँ, तुम पढ़ी लिखी हो, इतना तुम पढ़ा लिखा काम करो। हम तो सोचे थे कोई मेहनत मजदूरी का काम होगा, कहाँ तुम करोगी ये सब। हमें माफ़ कर दो, हमें नहीं पता था तुम, और हमने तुम्हारे चरित्र पर उंगली उठाई, उसके लिए हम बहुत बहुत माफ़ी चाहते हैं। आप क्यों माफ़ी मांग रहे हैं? भाभी हमें भी माफ़ कर दीजिए, क्योंकि ये सब जो हुआ है मेरी वजह से ही हुआ है। सबसे पहले हम ही ने देखा था, और हमको लगा कि आप ये सब कर रहे हैं। नहीं देवर जी, कोई बात नहीं। अब आप बस अच्छे से पढ़ाई लिखाई करिए, ताकि हम लोग को आराम करने को मिले। अब बस ठीक है, तू अपना ख्याल रख। ठीक है भैया, मैं निकलता हूं। हम दोनों की तरफ से माफ़ी मैं मांगता हूँ। और ये तुम पैसे रखो, तुम ये घर के खर्चे के चलाओ, तुम भी चलाओ। तुम हाँ, तुम संभालो इसको, घर को अपना, और
अच्छे से मन लगा के काम करो, और कोई भी मदद चाहिए हो तो हमको याद रखना और भूलना नहीं, और परेशान नहीं, अकेले चिंता मत करना। हम घर पे भी तुम्हारी मदद करें और काम में भी तुम्हारी पूरी मदद, और देखते हैं कौन तुमको कुछ कहता। कोई कुछ नहीं कहेगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ठीक है भाभी, मैं चलता हूँ। ठीक है भैया, नमस्ते। हाँ ठीक है, जाओ। ठीक है, हम फिर से माफी मांगते अरे हैं। नहीं नहीं, आप माफी मत मांगिए, कोई बात नहीं। अब से हमारे घर की सारी दिक्कतें खत्म हो सब जाएंगी। दिक्कत हो जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने इतना मेरे लिए किया, मेरे परिवार के लिए किया।